गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी संडे का दिन है और टाइम हुआ है 9:30 बजे का। और आप ये सोच रहे हो कि ये दिया, खुशी और लक्की क्या कर रहे हैं। तो ये ना पर्दे फोल्ड कर रहे थे और यहाँ दिया कह रही थी इधर खड़े होके, नहीं मैं तो वीडियो में आई नहीं। फिर ये इस तरफ आई, फिर बोली नहीं नहीं यहाँ से भी मैं अच्छे से नहीं आ रही। लक्की भैया आप इधर आओ, मुझे वीडियो में आना है। तो बस ये यहाँ पे ऐसे चक्कर काट रही थी। और ये पर्दे ना अभी चेंज किए हैं। ये दिया के पीछे जो ग्रीन पर्दे लगे हुए हैं ये लगाए हैं और ये उतारे हैं। ये पर्दे भी धुले हुए ही हैं, परसों मम्मी ने जब ये ग्रीन वाले धोए ना तब लगवाए थे। तो ये है कि ये वाइट कलर में जो आपको पर्दे दिख रहे हैं ये थोड़ा सा इनका कपड़ा पतला है और ग्रीन वालों का कपड़ा बहुत मोटा है। तो उससे क्या होता है ना कि धूल मिट्टी भी अंदर नहीं आती है और इतनी जब हवा चलती है तो ठंड भी अंदर इतनी नहीं आती है। क्योंकि आपने देखा कि बाहर पूरा खुला हुआ है और इन पर्दों में से जैसे दरवाजे खुले रहते हैं, बच्चे हैं और आना जाना भी लगा रहता है, तो बार बार ये नहीं हो पाता कि आप कुंडी लगा के रखो, कोई आने जाने वाला भी है तो बाहर का दरवाज़ा ऑलमोस्ट खुला ही रहता है। तो उससे क्या होता है, पतले पर्दों में से रेत अंदर आती है, हवा भी आती है, तो सर्दियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी का ये था कि बस अभी लक्की आया हुआ है तो मैं फटाक से चेंज करा देती हूँ, क्योंकि लक्की की हाइट थोड़ी सी ठीक है ना, तो पहुँच जाती है। बाकियों को क्या करते हैं, सीढ़ी ले लेके चढ़ना पड़ता है। और अभी वैसे भी सबकी तबीयत ख़राब चल रही है और यहाँ करके पर्दे फोल्ड और ये लोग लग गए अपनी पंचायत में। और यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की और खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। मम्मी ने जो है सब्जी काट के छील के मुझे दे दी है। यहाँ मैं आलू काट रही थी क्योंकि मटर निकाल दी थी और बाकी टमाटर वगैरह सब काट दिए थे। तो मुझे ये था कि छौंक बनेगा तब तक जो है मैं आलू काट के और सब्जी साथ साथ चढ़ा दूँगी। तो ये रहेगा कि बस फटाक से नाश्ता और लंच बन ही जाएगा। नाश्ते में वैसे अनु ने बना दिए थे ओट्स, लेकिन ओट्स मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, दिया को भी कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, नाश्ता बनेगा तो रोटियां बच्चे साथ साथ खा लेंगे। और आज मेरे को एक बारी मार्केट भी जाना है, तो बस मैं लगी हूँ फटाफट से अपना काम निपटाने में, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं लेके आई हूँ। खुशी के पापा हमें लेके जाएंगे और भाई जो है वो हमें लेके आया था, ये डिसाइड हुआ था। तो बस इस वजह से मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आई थी। तो यहाँ जो है सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और अब जो थोड़ा बहुत सामान फैला है उसको साथ साथ मैं समेट दूंगी, साथ साथ समेट के और फिर मैं लगूंगी आटा गूंदने के लिए। तो बस यही रहता है कि किचन में जो भी मैस मचता है ना, अगर आप उसको साथ साथ समेट देते हो ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। और ये कुछ किचन टावल हैं जो मम्मी ने धुल के रखे थे, बस ये भी मैंने फोल्ड करके साथ साथ रख दिए। ऐसे काउंटर पे बच्चों ने ना बाहर से उतार के ला के रख दिए थे। और बस यही है कि देखो आज अन्नू भी नहीं जाएगी तो मुझे अकेले ही जाना है। कुछ और भी मेरे को थोड़ा बहुत अपना सामान लेके आना है। तो बस ये हुआ कि फटाक से काम निपटाते हैं और मैं और लकी ही मार्केट जाएंगे। और पहले था कि भाई छोड़ देगा हमें मार्केट में, लेकिन फिर उसको भी कुछ काम आ गया। तो फिर अब देखते हैं कैसे जाएंगे, मैं गाड़ी लेके जाऊंगी भाई वाली या कैसे क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। और मुझे लेके आने हैं बेसिकली अपने सूट। यहाँ मैं मम्मी से ही बात कर रही थी तो मम्मी कह रही थी कि मेरे पास अलमारी में रखे हैं। अनु कह रही थी दीदी मेरे पास लाए हुए रखे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारे पुराने सूट मैं क्यों लेके जाऊँ, मैं तो नए लेके आऊँगी। तो बस ये तो खैर हंसी मजाक वाली बात थी। पिछली बार भी मैं गई थी तो मम्मी ने ही सूट अपनी अलमारी से निकाल के दिया था। एक सूट फिर अनु मतलब अनु और मम्मी क्या करते हैं ना कि जो अनु के पास और मम्मी के पास सूट होते हैं ना, वो दो ऐसे सब फैला देते हैं और फिर कहते हैं इसमें से छांट ले। तो बस 2 सूट मैंने उनमें से छांटे थे। और अब की बार ये हुआ, मम्मी बोली तू रुकी हुई है, भंडारा भी कराया था तो जाके अपने मार्केट से ले आ। क्योंकि अब यही रहता है यार, देखो मैं अकेली हूँ, अब अगर 2-3 बहनें होती हैं तो ख़रीद के रखने का फ़ायदा भी है। अब मैं अकेली हूँ तो ख़रीद के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अन्नू भी यही बोलती है कि नहीं एक ही है तो दीदी जब आएंगी तो हम जाके और मार्केट से दीदी की पसंद का ले आएंगे। तो बस यही रहता है। हालांकि भाभीियों का मैं सिर्फ रक्षाबंधन और भाई दूज पे ही लेती हूँ, उसके अलावा भाभियाँ अगर मुझे देती भी है ना तो मैं मना कर देती हूँ, मैं मम्मी से ही लेके आती हूँ। देखो यार, भाभी दे या मम्मी दे, निकलना तो उसी घर से है ना। अब भाभी देंगी तो भी वही बात है, मम्मी देंगी तो भी वही बात है। अब अगर मैं दोनों से ही एक्सपेक्टेशंस रखूँ कि दोनों ही मुझे नेक दें, दोनों ही मुझे सूट दें, तो वो फिर मेरा लालच बचता है। और मुझे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि 1 दें, 2 दें, 4 दें, जितने भी दें या तो भाभी ही कर देती है या तो मम्मी ही कर देती है। तो बस वो चीज़ होती है। और यहाँ पे जो है आटा मैंने लगा के रख दिया है, सब्ज़ी का कुकर भी मैंने खाली कर दिया। कुछ एक बर्तन थे ये चाय
के, और मम्मी कह रही थी वो आएगी काम वाली तो वो कर देगी। मैंने कहा नहीं, अब वो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आज संडे है। तो 2-4 बर्तन हैं, इनको मैं साथ साथ धुल देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में या तो अन्नू को परेशान होना पड़ता या मम्मी को परेशान होना पड़ता। और बच्चों के घर में यही रहता है, जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो गिलास इतने होते हैं ना, आप दिन में अगर 5 बार भी बर्तन मांजोगे ना तो भी आपके सिंक में थोड़ी देर के बाद गिलासों का ढेर लग जाता है। पानी पियेंगे रख देंगे, पानी पियेंगे रख देंगे, बहुत डंप लग जाता है। और इसी कारण से मैं क्या करती हूँ, लकी खुशी को बॉटल दे के रखती हूँ, भाई अपनी बॉटल भरो और बॉटल से पानी पियो। बट यहाँ पे हम लोग बॉटल नहीं लेके आए हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। और ये ना सुबह से मैं दूसरी तीसरी बार बर्तन धुल रही थी। एक बार तो मम्मी धुल चुकी हैं, उसके बाद मैं दूसरी तीसरी बार धुल रही हूँ। सेम वही रीज़न कि बच्चे आते हैं, पानी पीते हैं, रखते हैं, और फिर लास्ट में बोलते हैं बू ग्लास नहीं बचा, माँ ग्लास नहीं बचा, नानी ग्लास नहीं है। अब लकी खुशी तो बड़े हैं, वो मांज के और पी लेते हैं। तो बस ये हुआ कि इनको मैं साथ साथ मांज के रख देती हूँ, तो मम्मी का भी और अन्नू का भी थोड़ा सा काम जो है हल्का हो जाएगा। और बच्चों को भी मैं खाना साथ साथ ही निपटा दूंगी। जो भी खाएगा सबको रोटियां साथ साथ सेक के और साथ साथ बनाती चलूँगी। फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले किचन का काम करके चली गई थी नहाने, और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं सेकूँगी रोटियां बच्चों की, और इस टाइम तक टाइम हो गया है लगभग 10:30 पौने 11 बजे का। और जिस दुकान से मैं सूट लेके आती हूँ ना, वो दुकान मैं आज आप लोगों को विज़िट कराने वाली हूँ। बहुत ही बेस्ट दुकान है, गुड़गांव के सदर मार्केट की। बहुत रीज़नेबल रेट में सूट मिलते हैं। जो सूट मैंने ये पहना हुआ है ये भी मेरा उसी शॉप का है। मैं, मम्मी, अनु, जितने भी हमारा कपड़ा जो भी आता है ना, सारा उसी शॉप से आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने पिछले चैनल पे भी उस दुकान की वीडियो शेयर की हुई है, तो उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो शॉप पे गए हैं। मैं आज गई थी तो भैया ने मुझे बताया भी, और मुझे बहुत खुशी होती है दिल से जब आप लोग इस तरीके से विश्वास करते हो और भरोसा दिखाते हो अपना मुझ पर। तो बस मेरा भी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के भरोसे पे, आप लोगों के विश्वास पे खरी उतरूं। तो यहाँ पे जो है मैंने तीनों बच्चों को खाना दे दिया है। मन्नू ने खा लिए हैं ओट्स, तो इसलिए वो अभी रोटियां नहीं खा रहा है। साथ साथ मैं बना रही हूँ मम्मी की रोटियां। डैडी अभी सो रहे हैं, तो अगर मेरे जाने के बाद पीछे से डैडी उठ गए तो मम्मी जो है डैडी की रोटियां बना देंगी, नहीं तो फिर आने के बाद मैं बना दूंगी। और भोग के लिए आज लगा है फ्रूट का, तो भोग के लिए आज मैंने नहीं निकाला है, नहीं तो पहले हमारी 2 थालियां भोग की निकलती हैं, एक मंदिर के लिए और एक घर के लिए। आज एकादशी भी है तो इस वजह से फ्रूट का ही भोग लगेगा। तो भाई ने फ्रूट ला दिए हैं, तो भाई ही लगा के आएगा, क्योंकि कल भंडारा था, परसों जागरण था, डैडी पूरी रात जगे हैं, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, तो डैडी इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने सबको रोटियां बना के खिला दी हैं। डैडी का जो आटा बचा है और जो बाकी का थोड़ा बहुत आटा बचा वो मैंने ढक के परात में ही छोड़ दिया है, क्योंकि मम्मी कह रही थी रोटियां बनेगी तो परात में ही छोड़ दे। ये 2 रोटी मैंने कुत्तों की बनाई थी। फ़िलहाल मैं इनको टॉवल में ही लपेट के रख दे रही हूँ, क्योंकि पहले मैं साफ़ करूँगी किचन, क्योंकि रोटियां बनाई हैं तो बस ये आटा वाटा गिरा है, तो ये रहता है कि यार ऐसे का ऐसे छोड़ दो ना, तो एक तो बहुत गंदा लगता है कोई आ जाए तो। दूसरा क्या होता है ना कि चींटियां निकल आती हैं। हमारी ये खेत की ज़मीन है, तो यहाँ पे चींटियों का बहुत प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा एक दाना चीनी का या एक आटे का कण भी रह जाता है ना, तो तुरंत चींटियां आ जाती हैं। तो इस वजह से साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ छूटे ना काउंटर टॉप पे। तो यही रहता है कि हर बार जितने बार भी या तो चाय बनती है, खाना बनता है, बच्चों का दूध गर्म होता है, कुछ भी होता है, तो एक बार गैस को और काउंटर टॉप को कपड़ा ज़रूर लगाया जाता है, ताकि कुछ थोड़ा बहुत रह ना जाए और चींटियाँ ना आ जाए, क्योंकि चींटियों का आतंक तो ऐसा ही होता है, आपको पता ही है। तो बस यहाँ पर जो है, जो मैंने 2 रोटियाँ कुत्तों की बना के रखी थी, मैंने बिना ही घी के रखी थी, अभी इनमें लगा के थोड़ा सा घी और मैं ये कुत्तों को डाल दूंगी और मेरा जो है काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं और लकी निकलेंगे मार्केट के लिए। और अगेन बोल रही हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही रीज़नेबल रेट की शॉप है और बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है गुड़गांव की सब्ज़ी मंडी की स्टार्टिंग, और सोहना चौक की तरफ से मैं गई हूँ। सोहना चौक की तरफ से 2 रास्ते जाते हैं, एक सदर बाज़ार को, एक सब्ज़ी मंडी वाला। तो सब्ज़ी
सब्जी मंडी वाला रास्ता आपको लेना है। वहाँ से जब आप सीधा अंदर चलते हो तो अगेन वहाँ से 2 रास्ते खुल जाते हैं, तो उसके बाद वो एक सीधा रास्ता बन जाता है। वहीं पे कॉर्नर पे ही दुकान है आनंद एम्पोरियम के नाम से, वहाँ से हम लोग सारे सूट लेते हैं। और यहाँ जो है मैं बीच में कुछ एक सामान देखने लग गई थी। तो जी ये है गरम सूटों का कलेक्शन। ये शॉल है और बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया कपड़े में शॉल है। और ये जो मरून सूट आप देख रहे हो ये इस मरून सूट का शॉल है। बाकी ये है, ये भी बैग वाले सूट हैं, ये कुछ और वैरायटीज़ हैं। और ये जो सी ग्रीन कलर है ये मरून सूट का ही जो है पीस है। इसमें बैक में भी एम्ब्रॉयडरी है, मैं आपको वही दिखा रही थी। सेम पीस है जो मरून का है। एक पीस ये है जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कलर है, वो इसी तरीके के सूट पसंद करती हैं। इसका भी आप शॉल देखो, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। और मेरा ना यही होता है कि मैं घर में रखे हुए सूट मुझे ना मम्मी हो या अनु हो कोई भी हो मुझे बहुत कम देते हैं। मैं हमेशा जितने बार भी आती हूँ मैं ख़रीद के लेके जाती हूँ। और मैं जैसे ही दुकान में एंटर हुई ना भैया ने मुझे बोला हमने आपकी वीडियो देखी थी मैंने कहा अच्छा वीडियो देखी थी, कह रहे हमने घर जाके भी दिखाई थी कि देखो हम यूट्यूब पे आए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में पिछले चैनल पे शेयर किया था इस दुकान का डिटेलिंग, तो वहाँ से काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स गए हैं और वो जाके यही बोलते थे हम वीडियो देख के आए हैं, वीडियो देख के आए। तो फाइनली भैया ने बोला अब दिखाओ कौन सी वीडियो आपने देखी है। तो इन्होंने जब देखा तो मुझे, भाभी को, बच्चों को, सबको पहचान लिया कि हाँ ये हमारे रेगुलर कस्टमर है और बहुत पुराने कस्टमर हैं। तो जी ये है फुल लुक जो मरून वाला सूट अभी आप लोगों ने देखा था उसका दूसरे पीस का ये फुल लुक है। ये इसकी साइड है और नीचे जो है इसमें कंट्रास्ट में शॉल दे रखी है। शॉल भी इसकी पूरी लंबी चौड़ी है, जितनी लंबी चौड़ी मरून वाले की थी उतनी ही। तो इन भैया लोगों को भी पता है कि मैं कभी, हम लोग ना स्टॉक में ऐसे बल्क में सूट नहीं लेके जाते हैं कि रखे और वही। और भैया पूछ भी रहे थे कि भाभी नहीं आई इस बार, मैंने कहा नहीं भाभी बीमार है तो इसलिए नहीं आई है वो। तो भाभी भी जब आती है ना तो वो मेरे लिए सूट लेके जाती है यहाँ से। तो इनको पता है कि हाँ भाई ये उतना ही खरीदते हैं जितना इनको सिलना है और पहनना है। तो जितने बार भी मैं जाती हूँ उतने बार दुकान पे जाती हूँ। तो संदूकों के, या बोलते हैं ना कि पुराना स्टॉक जो होता है वो लड़कियों को निकाल दिया जाता है, मुझे कभी नहीं दिया जाता और ख़रीद के भी नहीं रखते हैं। अन्नू भी यही बोलती है नहीं जब दीदी आएगी जब ले आएंगे, एक्स्ट्रा ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अब आजकल ना मम्मी मार्केट कम आती हैं, मेरे जो भी सूट वूट खरीदने होते हैं वो अन्नू ही खरीदती है मोस्टली। तो यही रहता है, मम्मी कहती भी अन्नू ले आती, तो वो यही बोलती है नहीं मम्मी जब दीदी आएंगी ना तब ही जो है हम कर देंगे और तभी हम जाके ले आएंगे। तो जी अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बाकी का कलेक्शन विंटर का। अगर आप लोग विंटर कलेक्शन के लिए सोच रहे हैं कि आपको सर्दियों के सूट लेने हैं तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि इस शॉप पे एक बारी विज़िट ज़रूर करना आप लोग। यहाँ से आप, मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा नहीं तो एक सूट तो आप ज़रूर लेके आओगे। और अभी फ़िलहाल इतना बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है कि मैं जो सूट देख रही थी मुझे ये लग रहा था मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। और ना करते करते भी मैं 6 सूट लेके आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी मैंने कौन से सूट लिए हैं। ये कुछ और पैटर्न है, ये प्रिंट में है। इसमें का एक सूट मैंने भी लिया है और कौन कौन से लिए हैं वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी कौन कौन से लिए, बट इसमें से एक सूट मैंने लिया है। आप लोग तब तक गेस करना कि मैंने कौन सा सूट लिया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि कौन सा आप लोगों के हिसाब से मैंने कौन सा सूट लिया होगा इसमें से। और ये काफ़ी अच्छे सूट हैं, गर्म सूट हैं। गर्म सूटों का या गर्मियों के सूटों का जो कॉटन कलेक्शन है दोनों ही बहुत अच्छा आया हुआ है। अच्छा, शादी का कलेक्शन भी बहुत अच्छा आया हुआ है। आप लोग अगर लाचा, लहंगा, साड़ी कुछ भी अगर देख रहे हैं ना तो यहाँ पे 1500 से और 2000 से रेंज शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत खूबसूरत। मैंने एक लांचा देखा था बट मैं वीडियो उसका शूट करना भूल गई और वो एक्चुअली मैंने खुलवाया था वीडियो शूट करने के लिए। और आप ये देखें इसका भी पूरा लंबा चौड़ा शॉल है। ये नहीं है कि छोटे छोटे स्टॉल हैं। आप अगर सासू माँ को देना है, नंदों को देना है या बुआ सास को देना है तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। रेंज बहुत रीज़नेबल है। देखिए रेट मैं नहीं बता रही हूँ सूटों के वीडियो में, लेकिन मेरे 6 सूट
4600 समथिंग के पड़े हैं। तो आप देखें 6 सूट अगर 4.5 के अप्रॉक्स पड़ रहे हैं, 4600 समथिंग था, तो कितना रीज़नेबल रेट में कपड़ा है। और इनकी शॉप से जो भी कपड़ा लेते हैं ना, बहुत रेयर चांस होता है कि कपड़ा ख़राब निकलता है, ना इन सूटों में रुआं आता है, ना ये सूट ख़राब होते हैं, और गर्म भी रहते हैं, क्योंकि अन्नू ऑलरेडी पहन रही है इस तरीके का सूट। और अब मैं आपको स्टॉक दिखा देती हूँ। स्टॉक देखें आप, बहुत स्टॉक है, बहुत वैरायटी है। और मैं यही बोलूँगी कि देखें, आप मुझे देखते हैं, आपका मुझ में विश्वास है, आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, तो एक बार जो भी गुड़गांव से या गुड़गांव के आसपास के गांव से हैं, एक बार इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करना। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सालों से, मेरे दादा के टाइम से कपड़ा जाता है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं इस दुकान के कपड़े से। हम लोग इसके अलावा मार्केट में किसी दुकान पे मैं स्पेशली नहीं जाती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। और मार्केट से आने के बाद मम्मी को सूट वगैरह दिखाए और कैब बुक करके हम लोग आ गए हैं वापस। कैब से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि खुशी के पापा की सडन कोई मीटिंग आ गई थी, तो वो नहीं आ पाए। और उसके बाद भाई भी नहीं था, भाई भी चला गया था डैडी को लेके थोड़ा दवाई दिलवाने, क्योंकि जैसे भंडारा था और जागरण था, तो घूमा फिरी ज़्यादा हो गई थी। तो डैडी को जो अंगूठे में चोट लगी थी ना, वो अंगूठे में से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, तो भाई चला गया था डैडी को लेके। और बस फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग कैब करके चले जाते हैं। तो बस यही था, कैब करके हम लोग आ गए हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में।